IBA grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum everyone, this is Asfar from IBA grads. As I promised in my last video that I'll be sharing some insights about how to go about making a video, a 3-minute video which has been asked by CBM in place of the admission test. तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपसे कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो ये वीडियो है ये अब आपके टेस्ट को रिप्लेस कर रही है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, मगर इसमें आपने ओवर रिएक्ट नहीं कर जाना है। मतलब कोई वीडियो के अंदर आपने ऐसा कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ नहीं करनी। जो इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने 4 पूछी हैं, जो 4 पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं, ये उन्होंने अच्छा किया कि पॉइंटर्स उन्होंने आपको दे दिए। तो 4 पॉइंटर्स के अंदर रहते हुए जो बात आपने करनी है वो एक नेचुरल अंदाज में, एक कंप्लेसेंट अंदाज में, रट्टा ना लगा हो। ऐसा ना हो कि रट्टा लगा हुआ है, आपने जो ये बात की है ना, आप जो वीडियो बना रहे हैं वो रट लिया आपने और ठका आपने उसको एक आपने इट हैज़ टू बी एक्सटेम्पोर, इट हैज़ टू बी जेन्युइन, इट हैज़ टू बी नेचुरल। बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद आपका जूम पे इंटरव्यू होगा, वहाँ आपका मोस्ट प्रॉब्ली जूम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू होगा, तो वो उधर वैलिडेट हो जाएगी। तो जो बातें आपने इस वीडियो में करनी है वो आपसे दोबारा से इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब ये वीडियो कैसे बननी है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जहन में आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है कि मेरे इन 4 बातों को मुझे कितने टाइम में कौन सी बात करनी है। देखिए, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके ग्रेड्स, आपने किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया है, उन्होंने कहा है कि इसको आप ब्रीफली बता दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो उनके पास पहले से मौजूद है। तो इसमें 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, आपकी कोई ख़ास अचीवमेंट है जिसको आप अपनी डिग्री से रिलेट कर सकते हैं, कोई अपने बारे में आप कोई ऐसा इम्प्रेशन शुरू में ही दे सकते हैं कि आप एक आउट परफॉर्मर रहे हैं, हमेशा आपने एक्सेलेंस अचीव की है, हमेशा आपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्ट्राइव किया है और उसके आपको रिज़ल्ट्स मिले हैं और वो रिज़ल्ट्स आपके पास एज अ प्रूफ भी हैं, तो वो ज़रूर आप रेलेवेंट हो, मतलब रेलेवेंट टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स, तो उससे रेलेवेंट आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसने स्पोर्ट्समैन के ऊपर भी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट और डिग्रीज़ और पोजीशंस और ये सारा कुछ बता दिया, बट वो इधर रेलेवेंट इतना नहीं है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो रिक्वेस्ट ये है कि शुरू का जो पहला पार्ट है उसको ब्रीफ रखें। इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, इसको आप ब्रीफ रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उनके पास पेपर पे मौजूद नहीं है या उनको नहीं पता, वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर क्यों आना चाह रहे हैं। वाई BBA, वाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वाई MBA, वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वाई मीडिया साइंस, वाई डेटा साइंस, वाई एक्चुरियल साइंस, वाई रिस्क मैनेजमेंट। तो जो आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से रिलेटेड जिसमें आपने अप्लाई किया है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो कमिटमेंट आपने शो करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वो बात है जो वो सुनना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं समझूंगा कि वीडियो का अच्छा खासा पार्ट इस पर लगना चाहिए। इट कुड बी अराउंड 1.5 मिनट्स, इट कुड बी अराउंड 2 मिनट्स, बट इसके बाद आपको 2 काम और भी करने हैं। आपको कंक्लूजन भी देना है, आपने ये भी बताना है कि ये डिग्री तो मैं करना चाहता हूँ, परस्यू करना चाहता हूँ, मगर ये बात भी है कि इसको मैं CBM से करना चाहता हूँ, और ये भी आपने इसके अंदर बताना है कि इसको आप अपने कैरियर से कैसे रिलेट करते हैं। 3rd और 4th पॉइंट के लिए आपने टाइम भी रखना है। तो प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है वो वाई दिस डिग्री पे आपने स्पेंड करना है। उसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन ये दे दूँ। जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ आज से 25 साल पहले, जब मैंने IBA के BBA के लिए अप्लाई किया, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप BBA करना चाह रहे हैं। फजल हसन साहब थे डिप्टी डायरेक्टर उस ज़माने में, पूरा पैनल था 9 लोगों का। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी वाई BBA। तो मैंने उन्हें बताया कि देखें, मैं BBA इसलिए करना चाहता हूँ, उस पर इतनी मशहूर भी नहीं था ना BBA जितना कि आजकल है। तो उस वक्त मैंने उनको बताया कि देखें, मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई जो कि उस वक्त BS मैनेजमेंट साइंसेस में था,
तो मैंने उसके काम को देखा है, वो जिस तरह प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, इंटरेक्टिव काम होता है, प्रैक्टिकल काम होता है, और जैसे वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगे रहते हैं, तो मुझे ये काम मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने उनको देख के मुझे एक्साइटमेंट होती है और मुझे ये फ़ील होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो आपने इस वाई दिस डिग्री, वाई दिस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई पर्सनालिटी जिसको आप पर्सनली जानते हो या आप आइडियलाइज़ करते हो, या तो आपके बहुत क्लोज़ रिलेशन्स में, कोई दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो, या कोई ऐसा हो जो कि नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई पूछे कि जी क्यों आप जाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी मैं देखा है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने असद उमर को देखा है कि असद उमर ने ये डिग्री फॉलो की और उसने उसके बाद जो है ना माशाल्लाह एक्सेलेंस की। आप अगर आपकी बेहतर तो ये कि आप किसी को क्लोजली जानते हैं, अगर नहीं है फॉर सम रीज़न आपके सर्कल में नहीं है, नेबर्स में नहीं है, भाई के दोस्तों में नहीं है, नहीं आप जानते, तो फिर आप किसी और को भी आप ले सकते हैं और उसको लेके आप कहेंगे जी उसके काम को, उसके कैरियर को, उसकी ग्रोथ को, उसकी अचीवमेंट्स को आपने देखा है और आप बहुत उसको आइडलाइज़ करते हैं, उसको पसंद करते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू फॉर द नेक्स्ट 30 years 20 years ऑफ योर लाइफ। ये काम मैं करना चाहता हूँ, इस जैसे बंदे के जैसा काम मैं करना चाहता हूँ। मुझे एडवर्टाइजिंग पसंद है, मुझे मैनेजमेंट पसंद है, मुझे लॉ पसंद है, मुझे एक्चुअरियल पसंद है। मुझे पता है कि जी मैं डेटा साइंस को फॉलो कर रहा था और डेटा साइंस इज़ द फ्यूचर, डिसीजंस आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डेटा। आज हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, सारे फैसले ख्यालों की बुनियाद पे नहीं हो रहे, डाटा की बुनियाद पे। सारी दुनिया बात कर रही डाटा की, डाटा साइंस की। तो मुझे ये पता है कि दिस इज़ द फ्यूचर। कोई भी फील्ड का कोई भी आदमी हो, डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपने ये डिसीजंस को जस्टिफाई करना है कि मेरे ये डिग्री हासिल करने का मकसद ये नहीं है कि बहुत पैसे मिलेंगे, या मैंने फ़लाँ से मिला था उसने मुझे रिकमेंड कर दिया, और भाई उसने रिकमेंड किया तो आपको क्या अच्छा लगा उस रिकमेंडेशन में, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, इट हैज़ टू बी जेन्युइन, इट हैज़ टू बी रियल, एंड इट शुड कनेक्ट विद योर लाइफ एंड योर गोल, कैरियर गोल्स, विजन, ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं उससे आपको कलेक्ट करना है। तो ये सेकेंड जो पॉइंट है वो थर्ड से रिलेट कर जाएगा। वाई दिस डिग्री, देन कैरियर। क्योंकि मैं डिग्री इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ। ये दोनों को आप मिक्स करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग करके करें, चाहे मिक्स करके कर दें, दैट इज़ फाइन, ठीक है। फिर सवाल ये बनता है, वो ये जानना चाहेंगे कि भाई आपने हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है, आप क्यों CBM आना चाहते हैं इस डिग्री को करने के लिए। तो उसके आपके पास पॉइंट्स हो, या तो आप फिर किसी को जानते हो जो इस डिग्री को करके CBM से जाके बहुत कुछ कर चुका हो, बहुत कुछ अचीव कर चुका हो। बाय द वे जो उन्होंने फेसबुक पे सेशंस किए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, उसमें उन्होंने जो अपने ग्रेजुएट्स को इंट्रोड्यूस किया वो भी आपको पता होना चाहिए, उसमें से भी आप कुछ उठा सकते हैं। या आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद नहीं है मगर आपको पता है कि जी CBM के इस प्रोग्राम की वर्थ है, एक्सेप्टेंस है, जाना जाता है, अच्छा प्रोग्राम है, फैकल्टी है, फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको ये बातें करनी पड़ेंगी। बट 15-20 सेकंड बहुत ही मतलब मुनासिब बात है कि इस डिग्री को करने के लिए आप CBM क्यों आना चाहते हैं। तो ये तो हो गई बात कंटेंट की कि कंटेंट को कैसे आपने बाइफरकेट करना है, और कंटेंट को बाइफरकेट करने के बाद इसमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्रिएटिविटी की उन्होंने बात की है। मीडिया साइंस वालों को तो क्रिएटिविटी दिखाने का उन्होंने कहा भाई क्रिएटिविटी दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे उन्होंने हर किसी को क्रिएटिविटी के लिए पुश नहीं किया है। अगर आप क्रिएटिव काम करते आए हैं, क्रिएटिवली आप वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं, डू गिव इट अ ट्राई, मगर इट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, इट शुड मेक सेंस। आधा तीतर आधा बिटेर वाली ना हो। 3 मिनट की जो वीडियो हो एक स्मूथ जो है ना इंटरवल्स में, एक स्मूथली ट्रांजिशंस के अंदर वो बहुत ही एक वन शॉट एक जो है ना एक आपकी पिक्चर प्रेजेंट कराओ। तो अगर आप उसको क्रिएटिवली कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो आप सिंपली किसी भी सेटिंग्स में, अपने रूम की सेटिंग्स में, आपको बहुत अच्छा गार्डन है उसकी सेटिंग्स में, बैकग्राउंड के अंदर आप जाके कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग फॉर्मल हो, इनफॉर्मल ना हो। फॉर्मल का मतलब भी बहुत ही फॉर्मल ना हो, बहुत ही फॉर्मल हो गए ऐसा भी ना हो, ठीक है। रियलिस्टिकली फॉर्मल,
कोट टाई पहन के बैठ गए, नॉट मैंडेटरी। हाँ कोई MBA वाला कर ले तो ठीक है जी, सेंस बनता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप थंबनेल ज़रूर बनाएं अपनी वीडियो की, और एडिटिंग की हेल्प ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। वीडियो को 3 मिनट के अंदर रखने के लिए आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट कहीं कहीं ज़रूरत हो टेक्स्ट डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, आपका प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आपने बहुत ही कुछ ब्लॉगिंग की हुई है, आपने राइटिंग की हुई है, तो वो आप आखिर में कह सकते हैं कि देखें आप प्लीज़ मेरी जो ये प्रोफाइल है उसको देखना ना भूलें, और उसका आप लिंक नीचे आप दे दें, ताकि वो एक आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो पोर्टफोलियो है वो आखिर में देख भी सकें। तो कीप इट सिंपल, कीप इट रियलिस्टिक, ये याद रखिएगा कि इसकी बेसिस पर आगे इंटरव्यू आपका होना है। अच्छे अंदाज से कीजिएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और इसी तरह की और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है IBA ग्रेड्स ऑनलाइन, उस पर अवेलेबल है, आप विज़िट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।